एवरीवन। आज हम देखेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आईबीएस। आज हम देखने वाले हैं आईबीडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आईबीडी इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी आईबीडी एक दीर्घकाल वाली बीमारी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जो कि जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है। और इसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं? रिलैप्सिंग और रिमिटिंग। रिलैप्सिंग यानी जो रोगी ठीक हो चुका है और उसे वापस रोग हो चुका है, मतलब बार बार होना। और रिमिटिंग मतलब छोड़ देना। तो इसमें दो है, रिलैप्सिंग और रिमिटिंग इन्फ्लेमेशन। अब इसके टाइप्स है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रॉन्स डिसीज। तो आईबीडी के दो टाइप्स है, यूसी और सीडी। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज क्या होंगे? ऑटो इम्यून रिएक्शन, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, अल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। इसमें स्मोकिंग, स्ट्रेस, इनके कारण आईबीडी होता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स जैसे कि अपन ने देखे यूसी और सीडी। यूसी में आ गया अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कॉलोन में अल्सर्स का होना। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है? जैसे ये अफेक्ट करेगा कॉलोन और रेक्टम में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कोलोन और रेक्टम तक ही अफेक्ट करता है और इसमें इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस रहता है। इन्वॉल्व्स म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर्स, यानी जो 4 लेयर रहती है उसमें से 2 लेयर जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की लेयर रहती है उसको अफेक्ट करता है। ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम। ये पॉइंट याद रखना कि हमेशा ये रेक्टम से स्टार्ट होता है। और ये अफेक्ट कहाँ कहाँ करता है? कॉलोन और रेक्टम को सिर्फ। तो अपन ने अभी देखा कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कोलोन रेक्टम को अफेक्ट करता है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्वॉल्व्स म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रेक्टम। अब देखते हैं क्रॉन्स डिसीज। कैन अफेक्ट एनी पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी जीआईटी में फ्रॉम माउथ टू एनस कोई से भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसमें कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन नहीं रहता। स्किप लेजन्स प्रेजेंट। थर्ड है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन दिखता है, कॉमन इन इलियम। इलियम में मेनली दिखता है। अब इसके अपन क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जैसे कॉमन सिम्टम्स है इसमें क्रोनिक डायरिया, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, मतलब स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस दोनों आएगा, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, फटीग, फीवर, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स है। अब जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? आर्थराइटिस, स्किन लेशंस, आई इन्फ्लेमेशन, लीवर डिसऑर्डर्स। अब देख लेते हैं अपन इन्वेस्टिगेशंस। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस लगेंगे ताकि अपने को पता चल सके कि ये आईबीडी का डिसऑर्डर। तो इसमें अपने को सीबीसी देखेंगे जिसमें एनीमिया मिलेगा। दूसरा है ईएसआर, इलेक्ट्रोलाइट इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि रेस्ड मतलब बड़ी हुई मात्रा में मिलेगा, ईएसआर या सीआरपी। तीसरा है स्टूल एग्जामिनेशन। जो स्टूल है उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें अपने को पता चलेगा कि आईबीडी का केस ही है। चौथा है कोलोनोस्कोपी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब ये स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है। बायोप्सी, सीटी, कम्प्यूटेड टोमोटोग्राफी या एमआरआई एब्डोमेन की करेंगे। मैनेजमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे? अमाइनो सेलिसाइलेट्स, अमाइनो सेलिसाइलेट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, बायोलॉजिक्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या? सीवियर ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोन या फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ रहते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फिस्टुला, परफोरेशन, कोलोन कैंसर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अब अपन देख लेते हैं आईबीएस और आईबीडी में क्या डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने आईबीएस का पढ़ाया था, इस वीडियो में आईबीडी पढ़ाया है। तो इसके डिफरेंस दोनों देख लेते हैं क्या है। तो नेचर के हिसाब से क्या है? ये फंक्शनल डिसऑर्डर है और ये है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। आईबीडी में तो आई गया है कि जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, यानी ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कि आईबीएस है, वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब ब्लीडिंग किस में होगी? आईबीडी में होगी, आईबीएस में नहीं मिलेगी। वेट लॉस किस में होगा? आईबीडी में होगा, आईबीएस में नहीं होगा। कोलोनोस्कोपी नॉर्मल रहेगी और इसमें एबनॉर्मल रहेगी। रिस्क ऑफ कैंसर किस में होगा? आईबीडी में होगा। मतलब ज़्यादातर आईबीडी में ही ब्लीडिंग, वेट लॉस और रिस्क ऑफ कैंसर रहेगा। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ये याद रखना। आयुर्वेद के हिसाब से देख लेते हैं कि ये रक्त अतिसार है या ग्रहणी है, पित्तज व्याधि। इसमें पित्त का प्रकोप होगा, रक्त की दुष्टि होगी, फिर अतिसार होगा और उससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा।
तो इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? दीपन पाचन देंगे, औषधियाँ, और रक्त शोधन करवाएंगे, ग्राही द्रव्य जो मल को निकाल सके, जैसे बिल्व हो गया, फिर तक्र, छाछ देंगे, पथ्य आहार विहार, यानी जो सुटेबल आहार होगा वो रोगी को खिलाएंगे। तो ये सब आयुर्वेद के अंदर आ गया। तो आज अपन ने क्या देखा? IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोग निदान का एक और मॉडर्न का टॉपिक देखेंगे, वो है इंडाइजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।